बोली श्राद्धा वल्लभ सरकार की जय। श्री सूरदास जी महाराज की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल शिवरात्रि का पर्व मनाया। भगवान भोलेनाथ का ध्यान भजन पूजन आप सबने किया। हम भक्तों की लीलाओं का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त हुए, नाम था श्री अंगद सिंह जी। क्योंकि आप सबने ठाकुर के महाप्रसाद के बारे में जाना, भगवान जगन्नाथ पुरी धाम के बारे में जाना, तो ये जो भक्त अंगद हुए, देखिए पौराणिक काल में तो भक्त प्रहलाद को विष दिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन कली काल में कुछ वर्ष पहले ही भक्त अंगद सिंह को भी विष दिया गया, उनको भी कुछ हुआ नहीं। ये सत्य घटना है और आइए इसका दर्शन करते हैं। संत लिखते हैं, 5 दोय सत कोसते हरि हीरा ले उर धरो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरो करो। ये भगवान जगन्नाथ महाराज के परम प्रेमी भक्त थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, रायसेन के जो राजा थे, उनके रिश्ते में ये चाचा लगते थे और राजा के यहाँ सबसे वीर, परम वीर यदि कोई था तो ये भक्त अंगद सिंह थे, सेनापति भी थे। ये ज्यादा भजन पूजन पर विश्वास नहीं रखते थे, ये तो बड़े नास्तिक थे। नाम का, भजन का, सेवा का कोसों तक कोई इनका रिश्ता नहीं था। लेकिन इनकी जो पत्नी थी वो भगवान को बहुत प्यार करती थी, भगवान को बहुत प्रेम लड़ाती थी, परम भक्ता थी। संयोग से एक दिन श्री गुरु महाराज का आगमन हो गया इनके महल में, इनके घर पर। और क्योंकि इनकी जो पत्नी थी वो मायके से ही भगवान को मानने वाली थी, मायके में सत्संग होता था, गुरु कृपा मायके में थी। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी बेटी का विवाह होता है, किसी के मायके में धर्म पुण्य पूजा पाठ कम होता है, किसी की ससुराल में ज्यादा होता है, तो किसी की ससुराल में नहीं होता है, मायके में ज्यादा होता है। ऐसा अक्सर देखने में आता है। तो ये इनकी जो पत्नी थी, इनका जो मायका था, बहुत ही धर्मज्ञ थे, परम भक्ता थे इनके माता पिता। तो इनके बचपन के संस्कार थे और इन्होंने अपने मायके में ही, जब विवाह नहीं हुआ था तब ही गुरु कृपा भी प्राप्त की थी, नाम दीक्षा भी इन्होंने ली थी। अब ये यहाँ राजा के महल में वास करती हैं विवाह के बाद में, तो यहाँ ये देखती हैं कि किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, लेकिन मन में खिन्नता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ आनंद है, लेकिन भगवान का नाम नहीं है, भगवान का सत्संग नहीं है। एक दिन जब सुना कि गुरु महाराज का आगमन हुआ है, बड़ी प्रसन्नता से श्री गुरुदेव का स्वागत किया। आज ये रानी बड़ी प्रसन्न है क्योंकि गुरुदेव आए हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज जैसे ही गुरु का आगमन हुआ,
तो इस देवी ने, इस रानी ने स्वागत किया गुरुदेव का और समस्त संगत को निमंत्रण दिया, साढ़े घर गुरुजी आए हैं, दर्शन करो, सत्संग करो। सब आस पीस में सबको निमंत्रण दिया गया, सब लोग आ गए, प्रसाद भी उनके लिए तैयार किया गया और सत्संग चल रहा था। तो गुरु महाराज के साथ और 2-4 महापुरुष पधारे थे। इतने में ही श्री अंगद जी महाराज का आगमन हो गया। अब क्योंकि इन्होंने तो कभी देखा नहीं था संतों का सत्संग, पूजा पाठ, भजन, ये तो बिल्कुल जीरो, कुछ ज्ञान नहीं था। ऐसा कई बार देखने में आता है, आपने भी देखा होगा। हाँ, कोई पत्नी बहुत धर्मात्मा है और पति को पता ही खक नहीं, है ना, ऐसा कई जगह होता है। और कई बार पति ज्ञानी होता है, पत्नी को कुछ मालूम नहीं होता। यहां भी ऐसा था। लेकिन गृहस्थी में तो दोनों को बराबर चलना चाहिए, है ना। यदि गृहस्थी में एक भगवान का भजन करेगा, सत्संग करेगा, गुरु सेवा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो फिर गृहस्थ आश्रम का पूर्ण सुख आनंद नहीं आएगा। श्रीमान अंगद जी महाराज का आगमन हुआ तो उसने देखा रनिवास में इतने सारे लोग, इतने सारे पुरुष, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था संत क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, मुनि क्या होते हैं। उसने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तो एकदम से उनको क्रोध आ गया। पहली बार देखा अंगद जी को क्रोध आ गया, रनिवास में इतने लोग, क्रोध आ गया और उसने क्रोध में संतों का अपमान कर दिया। गुरुदेव को अपमानित कर दिया। अपमान ही नहीं किया, अपमानजनक भाषा बोलकर संतों को घर से बाहर निकाल दिया। चले जाओ, यहां तुम्हें किसने बुलाया, क्यों आए मेरे घर में, कैसे तुमने पैर रखा, रनिवास में तुम्हारी एंट्री कैसे हुई। बड़ा क्रोध करने लगा, बहुत कुछ बोला। लेकिन संत क्या बोले, संत तो चुप खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। संत आराम से, जब उन्होंने ऐसे निकाला घर से बाहर, चले जाओ, संत जाने लगे। क्योंकि संतों के लिए मान अपमान सब बराबर है। और देखिए, कोई अभक्त यदि संत का अपमान करता है तो संतों को बिल्कुल क्रोध नहीं आता, है ना। कोई अज्ञानी संत का अपमान करता है तो बिल्कुल क्रोध नहीं आता, फिर हंसी आती है उसकी अज्ञानता पर। संत महल के बाहर चले गए, बना हुआ प्रसाद सब व्यर्थ चला गया। लेकिन इसकी पत्नी को तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा भयंकर कष्ट। जब ये संतों से कह रहा था, गुरुओं से कह रहा था कि चले जाओ घर से बाहर, तो इनकी पत्नी को तो लगा, बाप रे, ये धरती फट क्यों नहीं जाती। मैं अपने गुरु का इतना अनादर श्रवण कर रही हूं, ये पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती, मैं अभी मेरे प्राण चले क्यों नहीं जाते। और बड़ा भयंकर पीड़ा, बड़ी भयंकर पीड़ा, दुखी होने लगी बेचारी। इतनी मुश्किल से तो सदगुरुदेव साढ़े घर पधारे, उसमें भी आने में सालों साल लग गए। ऐसा सौभाग्य हमारा जीवन में आया कि सदगुरु मेरे घर पधारे। लेकिन सदगुरु आए, सौभाग्य आया, जीवन में सौभाग्य आया, लेकिन क्या करें, गुरुदेव चले गए। पत्नी को बड़ा गहरा सदमा लगा, बहुत बड़ा सदमा लगा। अब वो तो आप इतनी पीड़ा, हाय ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या हुआ, इतना बड़ा अपराध, मेरे घर से मेरे गुरु चले गए और वो भी अपमानित होकर के। पत्नी क्या करे फिर तो महाराज, इतनी वेदना। उसने सोचा कि अब तो मैंने मर जाना, पर सोचा कि आत्महत्या करना तो अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगा। तो फिर उसने विचार किया, वो अनशन पर बैठ गई, ना कुछ खाना
ना कुछ पीना, एकदम अनशन पर बैठ गई। और जब अंगद जी कोई चर्चा करते, वार्तालाप करते, तो बस वो तो वही सोच रही थी कि हाय रे मेरे गुरु का अपमान, हाय रे मेरे घर में मेरे गुरु का इतना बड़ा अपमान। अंगद जी तो क्योंकि विषयासक्त बंदे थे, भजनानंदी तो थी नहीं, लेकिन वो अपनी पत्नी से, रानी से जब वार्तालाप करते, तो एक दिन उसने कह दिया, सुनो जी, आप चाहो तो और कितने विवाह कर लो, क्योंकि आप राजा हैं, मैं कुछ बोल तो सकती नहीं, आपके यहां प्रथा भी है, लेकिन आज से खाना पीना सब कुछ मैंने बंद किया हुआ है। और एक और निवेदन कि आज के बाद ना मैं आपका मुख देखूंगी, ना आपको अपना मुख दिखाऊंगी। ऐसी उस पत्नी ने हट कर ली, क्रिया हट, और बस मुंह बंद करके, मुंह बांध के बिस्तर पर ऐसे चुन्नी ओढ़ के और पड़ी रहती, पूरे दिन रोती रहती, चुन्नियों में, आंखों में आंसू आते रहते, रोती रहती, रोती रहती। हे भगवान, हे भगवान, ऐसा अपराध, ऐसा अपराध, मेरे घर संतों का अपमान। सोच रही थी मेरे गुरु का अपमान हो रहा था, तब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। जब मेरे गुरु का अपमान हो रहा था तो मैं खड़ी खड़ी देख रही थी, ठाकुर जी मेरी आंखों को फोड़ क्यों नहीं दिया। अब हर पल बस 2-2 मिनट में वही पीर उठे, वही दर्द उठे, और उसको लगा मैं क्या करूं, इतनी पीड़ा, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना। तो बस चुन्नी में आंखें बाय से बांधे, ढकी और बिस्तर पर पड़ गई, रोती रहती, रोती रहती, पश्चाताप करती रहती। सोचा मेरी भक्ति ही कमजोर है, मेरी भक्ति कमजोर है। जब मेरे गुरु का अपमान हो रहा था तो मेरे प्राण क्यों नहीं निकले, मेरी भक्ति कमजोर है। लेकिन अब ये अनशन के द्वारा मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। अब क्या महाराज, 3-4-5 दिन हो गए। इधर आप तो जानते ही हैं, जब घर की गृहिणी रूठ जाए तो लगता है कि घर ही रूठ गया, और बस आंखें सूज गई, रो रो के आंखें लाल हो गई, सूजन आ गई, रोती रहती, पड़ी रहती। 2-4-6-10 दिन व्यतीत हो गए, और बस उसको बार बार यही लगता, मेरे घर संतों का अपमान हो गया, मेरे घर संतों का अपमान हो गया, बड़ा पाप हो गया, बड़ा पाप हो गया, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। रो रही है बेचारी। अंगद जी ने देखा कि 11 दिन व्यतीत हो गए। अब अंगद जी का भी क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि वो स्नेह करते थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, तो पास में गए और बोले, देवी क्षमा करना, ठीक है, कहा देवी अपराध तो हो गया, अब मुझे प्रायश्चित बताओ, गलती तो हो गई और मुझे माफ करो। ऐसा मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। अंगद जी कह रहे हैं अपनी पत्नी को, देखो देवी, संत क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, हम तो जानते ही नहीं है, हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। हमने तो पहली बार देखा रनिवास में इतने मर्द, इतने पुरुष, तो हमको तो ज्ञान ही नहीं था इस चीज में, मैं तो अबोध हूं। अब मुझसे अपराध तो हो गया, अब मैं क्या करूं। तब पत्नी के हृदय में ठाकुर जी की प्रेरणा हुई। पत्नी ने कहा, सुनो, तुमने गुरुओं का, संतों का अपमान किया है, जाओ और उनको जाकर ढूंढो, कहीं मिल जाए तो जैसे यहां रो रहे हो ऐसे ही उनके चरण पकड़कर रोइए, उनसे क्षमा मांगो,
और उन्हें आदर पूर्वक उनको यहाँ लिवा के लाओ। घर में संतों के चरण डलवाओ, संतों को प्रसन्न करो, उनकी शरण में जाओ और सुनो, उनसे कंठी धारण करो, उनसे प्रभु का नाम स्वीकार करो। ऐसा आप करते हैं तो जरूर मेरा मन शांत होगा। अंगद जी ने जब ऐसा सुना, खोज के लिए निकल गए। संतों को ढूंढा, क्योंकि सेनापति हैं, सेना लेकर गए थे, संतों को ढूंढा, पा गए। तो लेकिन संत बड़े दयालु हैं, ये जाते ही चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव सनु क्षमा करो, मैं अपराधी हूं आपका, मुझे क्षमा करो। लेकिन प्यारे संतों का जो स्वभाव होता है ना, वो बच्चे की तरह होता है। बच्चे को आपने डांट लगा दी है ना, और कुछ देर आंख दिखा दी आपने, उठा गया, लेकिन कुछ देर बाद आप उसे एक टॉफी दो तो वो टॉफी आपसे लेगा भी, खाएगा भी, बात भी करेगा, और थोड़ी देर बाद आपकी गोद में आके भी बैठ जाएगा। मतलब उसको ये चीज याद नहीं रहेगी कि इस बंदे ने मुझे 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले डांटा था या आंख दिखाई थी, है ना। उसके मन अंदर, उसके दिल में अंदर पाप नहीं होता। इसलिए संतों का भी बच्चों जैसा ही स्वभाव होता है ना? उनके अंदर भी हृदय कोई पाप नहीं, तो अंदर प्यार होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज अंगद जी संतों को लिवा के लाए और घर में लाए, स्वागत सत्कार किया, नाम दीक्षा ली, और बड़ा अद्भुत घर में सत्संग हुआ, अंगद जी का संस्कार हुआ, भगवान का नाम मिला, गुरुदेव मिले। और आज अंगद को भी, भक्त अंगद जी को भी बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये दोनों साथ मिलकर ठाकुर जी की स्तुति करते हैं, संतों की स्तुति पूजा करते हैं। और आज भगवत कृपा से पत्नी के द्वारा एक पति को भक्ति मिली। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार एक नवाब से अंगद जी के यहाँ के राजा का युद्ध छिड़ गया। तो अंगद जी सेनापति हैं, ये समस्त सेना को साथ लेकर गए और उस नवाब को भी मार दिया और उनका सारा खजाना लूट लिया। अच्छा, खजाना जो लूटा था तो अंगद जी के हाथ एक उस नवाब का टोप पड़ गया था, टोप जो ऊपर लगाते थे सिर के ऊपर, उसमें कहते हैं कि बहुत सारे हीरे जड़े थे, लेकिन उसके मध्य में जो हीरा था वो बड़ा बेशकीमती हीरा था। तो और जो समस्त जितनी सामग्री लूटी थी वो सब सामग्री ला करके श्री अंगद जी महाराज ने राजा को दे दी और सोचा कि ये जो हीरे हैं इनका मैं क्या करूं। वो टोप अपने पास रखा, छोटे छोटे जितने हीरे थे वो तो सब संत सेवा में लगा दिए, संतों के आश्रम बनाने के कार्य करा दिया, किसी के यहाँ लंगर करा दिया, किसी के यहाँ कुछ करा दिया, वो सब संत सेवा में लगा दिया, क्योंकि अब इनको भक्ति मिल गई थी। और उसके बीच एक हीरा जड़ा हुआ था। मन में विचार आया, आहा इतना प्यारा हीरा, इतना सोना हीरा, हाय ये तो मेरे जगन्नाथ जी महाराज के लिए है, इतना सुंदर है। देखिए वैष्णव जो होते हैं ना, वो कहीं भी, जो भगवान का प्रेमी होता है वो कहीं भी जाता है ना, तो उसको बाजार मध्य कहीं कोई अच्छी वस्तु मिलती है तो मन में उसको लड्डू गोपाल की याद आ जाती है, हाय ये तो मेरे ठाकुर लड्डू गोपाल को बड़ा जचेगा। मैंने कई बार, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, कई बार भक्तों के साथ वृंदावन या किसी तीर्थ में जाने को मिला है, तो कई बार समस्त परिवार भक्तों का होता है, तो मैंने ऐसा देखा भी है, कोई माता, अरे बाप रे ये कितना सोना है, क्या करोगे,
ये लड्डू गोपाल को बहुत जचेगा। तो वैष्णव भक्त जो होते हैं ना, सबसे अच्छी वस्तु जब देखते हैं, पाते हैं ना, वो तुरंत उनको भगवान की याद आ जाती है। हाय, ये तो हमारे लड्डू गोपाल को बड़ा जचे। और वो आपने आजकल देखा भी है ना, आज से 20-30 साल पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा देखी हमने, करी है, और संतों के यहाँ देखी भी है। तो बस वस्त्र, आभूषण, चंदन, इतना इत्यादि सेवा होती है। अभी तो मैंने देखा ठाकुर जी के लिए छोटा पंखा बाजारों में मिलता है, उनकी टोपी मिलती है, बनियान मिलती है, चड्डी मिलती, मतलब उपवस्त्र सब, आप कुछ भी लीजिए लड्डू गोपाल का, हर चीज मिलेगी। छोटी तकिया मिल जाएगी, छोटा पंखा मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये वैष्णव भक्तों की ही मांग है। तो जब भक्त अंगद जी ने देखा कि ये तो बड़ा ही सोना है, और मेरे ठाकुर जगन्नाथ के लिए ये हीरा तो ठाकुर जगन्नाथ के लिए होना चाहिए, मन में भगवान के लिए वो मन ही मन वो हीरा भगवान को भेंट कर दिया। लेकिन इधर जो ये तो क्योंकि सेनापति थे, तो राजा के पास सैनिकों ने, गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज नवाब को तो मार दिया, लेकिन जो अंगद सिंह जी हैं सेनापति, उनके पास एक बेशकीमती हीरा है, और वो सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन वो हीरा नहीं दिया। तो राजा जो था वो रिश्ते में इनके भतीजे थे। तो राजा ने इनको बुलाया और कहा कि आप एक काम करो, वो जो तुम्हारे पास हीरा है वो मुझे दे दो, और उसके बदले में आप जो कुछ चाहोगे मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि ये राजा जबरदस्ती तो कर नहीं सकता था, क्योंकि अंगद सिंह जी वीर थे, सेनापति थे, लड़ाई कर नहीं सकता। तो इसने प्यार से कहा कि वो मुझे दे दो। तो महाराज अंगद सिंह जी ने कहा, वो हीरा तो ना वो आपका है ना मेरा है, वो तो जिसका है उसको मैं दे चुका। किसका है? बोले वो जगन्नाथ प्रभु का था, जगन्नाथ प्रभु को मैं दे चुका। राजा ने जब मांगा, नहीं दिया, तो राजा को लगा कि मेरी तो दरबार में बेइज्जती हो गई। तो फिर ये राजा अपने राजहट पर आ गया। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, इनसे डायरेक्टली तो युद्ध कर नहीं सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अंगद सिंह भगत जो थे, उनकी एक बहन थी, वो बचपन से ही इनके पास रहती थी। विवाह हुआ, लेकिन वो उनके यहाँ एक बेटी भी थी छोटी, लेकिन वो इन्हीं के पास रहती थी। कई संत कहते हैं कि किसी कारणवश वो विधवा हो गई थी, तो वो यहीं निवास करती थी। और राजा ने, जो राजा है वो इनकी रिश्ते में बुआ लगती थी। तो ये इनके पास आए और कहा, बुआ जी आपसे मेरा एक निवेदन है। तो कहा, बताओ, आदेश करो। बोले, आपके यहाँ रोज अंगद जी यानी चाचा जी रोज भोजन पाते हैं, तो आप एक काम मेरा करो। वो काम ये है कि अब तुम हलाहल विष उनके भोजन में मिला दो, मैं उनको मारना चाहता हूं, और इसके बदले में तुम्हें खूब सारा धन दूंगा, 10-20 गांव दूंगा, और इधर उधर ऐसे जीवन में क्या रखा है, और आप राजमाता बनकर वास करो। ये काम आप मेरा करो, आपको मैं बहुत सारा धन दे दूंगा। जब बुआ ने देखा कि ठीक है, आप कहते हैं, राजा भी है, प्रलोभन भी है, ठीक है ऐसा करूंगी, और राजा ने स्वयं जहर लाके दिया। अब देखो, वो जो बहन है अंगद जी की, उसने भोजन बनाया, राजा के कहने पर नाना प्रकार का भोजन जो बनाया उसमें विष डाल दिया। विष डाल दिया, भोजन पाने के लिए अंगद जी आ गए। लेकिन अंगद जी की एक आदत थी, वो जो बहन थी ना, उनकी जो बेटी थी, जब तक 1-2 ग्रास प्यार से अपनी गोद में बिठा के उस बेटी को अंगद जी भोजन नहीं खिलाते, तब तक वो भोजन पाते नहीं थे। ऐसा नियम था, क्योंकि उस छोटी सी बेटी को अंगद जी श्री राधा रानी के रूप में ही देखते थे।
अब जब भोजन पाने के लिए बैठे, ठाकुर को भोग लगाया, अंगद जी के सामने भोजन आया। अंगद जी ने कहा बिटिया कहाँ है? तो कहा बेटी तो कहीं खेल रही होगी भैया बच्चों के संग, तुसी तो लंगर सको। नहीं नहीं, मैं लंगर नहीं पाऊंगा, पहले आप बेटी को लेके आओ। तो क्योंकि नौकर चाकर सबको, सैनिकों को दौड़ाया, इधर उधर खोजा, अब वो तो चाल थी, बेटी को छुपा दिया था। तो कहा कि बेटी तो भैया आज पता नहीं किधर चली गई, अभी बेटी का तो कोई पता नहीं। तो अंगद जी ने कहा कि बेटी नहीं मिल रही है, पता नहीं, तो जब बेटी आएगी तभी भोजन करूंगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूंगा। और बेटी को याद करके अंगद जी, भक्त अंगद जी कहते हैं मैंने भोजन नहीं करना, बेटी मिलेगी, और वो तो राधा रानी है, उसके बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूं। और अंगद जी निराश हो गए। भक्त अंगद जब निराश हुए तो देखिए बंदा कितना भी कठोर होता है, लेकिन कभी ना कभी भाव जग ही जाता है। उनकी बहन ने देखा, बाप रे, मैं इनको मारने जा रही हूं और मेरी बेटी को इतना लाड़ करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मैं क्या अनर्थ करने जा रही हूं, इनको मारने जा रही हूं, और ये तो मेरी बेटी को इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं। और बस इतना सोचा ही था कि फबक फबक के वो बहन रोने लगी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, झरझर गिरने लगे। भक्त अंगद जी ने पूछा, अरे पगली तू रोती है क्यों, क्या हुआ? अब वो चुप है, कुछ बोल नहीं पा रही। अंगद जी ने पूछा, बात क्या है, क्या कष्ट है, तू रो क्यों रही है, बता, सच बता। तो उसने सब कुछ बता दिया। इस तरह से राजा ने आपके भोग प्रसाद में, आपके भोजन में जहर मिलवा दिया, और मैं अभागिन हूं जो आपको वो जहर आपके भोजन में मिला दिया। तो अंगद जी को क्रोध आया नहीं, लेकिन क्रोध आया, पर क्यों? अंगद जी को क्रोध इसलिए नहीं आया कि तूने मेरे लिए भोजन में जहर मिला दिया। अंगद जी को क्रोध इसलिए आया, अरे पगली, अरे पगली, ये तूने क्या किया? आज तूने भोजन में हलाहल विष मिला करके और मेरे ठाकुर को विषैला भोजन का आज तूने भोग लगा दिया। आज मेरे गिरधर गोपाल को तूने विषैले भोजन का विष डाल के भोजन का तूने भोग लगा दिया। मेरे ठाकुर को आज कितना कष्ट हुआ होगा। मेरे ठाकुर ने कितने कष्ट से आज ये भोग स्वीकार किया होगा। पगली, तुझे बिल्कुल लाज नहीं आई, तू मेरे लिए मिला देती, लेकिन तूने ठाकुर का भोग लगाया, मेरे ठाकुर को कितना कष्ट होगा। तो अंगद जी को क्रोध इसलिए आ रहा है कि तूने ठाकुर के भोग में जहर मिलाया। अब क्या था, वो तो ठाकुर का प्रसाद हो गया। और वो बहन ने कहा, भैया ये सब प्रसादी छोड़िए। बोले नहीं, ये प्रसादी तो भगवान की है, मैं इस प्रसाद को छोड़ नहीं सकता। और इतना ही नहीं, अंगद जी ने सारा प्रसाद पा लिया, रसोई में भी जो था वो भी सब पा गए, सब खा लिया। और खा ही नहीं लिया भक्तों, अंगद जी ने पचा ही लिया, इतना हालाहल विष। ये भगवान जगन्नाथ की कृपा, क्योंकि भाव हो तो विष भी अमृत बन जाता है। अब तो ये बात फैल गई कि अंगद जी जहर को भी पचा गए। अंगद जी भगवान के बड़े भक्त हैं, जहर भी पचा लिया। इधर राजा को भी पता लगा, सोचा अरे ये तो जहर से भी नहीं मरा, तो क्या करूं। और ये नई योजना जब तक बनाते, अंगद जी को लगा कि राजा तो राजहट है, ये मुझे अब, और जब मारने के लिए मुझे प्रयास किया तो कुछ भी कर सकता है, तो मुझे जल्दी से भगवान जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, भगवान जगन्नाथ की शरण में जाना चाहिए। और जो भगवान जगन्नाथ की, प्रभु की जो मेरे पास भेंट है, इस भेंट को जल्दी से जल्दी मुझे ठाकुर द्वार में पहुंचानी चाहिए। ऐसा सोचकर भक्त अंगद जी महाराज पुरी के लिए चल दिए। गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली
कि इस तरह से अंगद जी गुप्त मार्ग से जा रहे हैं पुरी, तो ये राजा ने अपनी सेनाओं की टुकड़ियां भेज दी, पीछा किया। तो कहते हैं राजस्थान में सवाई माधवपुर के पास में अंगद जी को सेना ने घेर लिया और पकड़ लिया। कहा आप युद्ध करो, आपको मरना पड़ेगा, अथवा तू ये हीरा आप वापिस कर दो। अंगद जी विचार करने लगे, सेना इतनी सारी है, अकेला तो युद्ध लड़ नहीं सकता, लेकिन ये हीरा भी नहीं दे सकता क्योंकि ये तो भगवान जगन्नाथ का हीरा है। तो अंगद जी ने देखा कि सामने एक तालाब था। अंगद जी महाराज सैनिकों से कहते हैं, देखो मेरा विश्वास करो, धैर्य को धारण करो, मैं ये हीरा आपको वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस तालाब में स्नान करना चाहता हूं। सेना ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्नान करें। और उस हीरे को हाथ में लेकर भक्त श्री अंगद जी महाराज अंदर उस सरोवर में प्रवेश कर गए। और जैसे ही डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही भगवान जगन्नाथ को याद किया, हे ठाकुर तू तो जगत पिता है, तू तो जगत का मालिक है, ये भेंट मैं तुझे देना चाहता हूं ठाकुर, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे नंदनंदन, हे गिरधारी, हे श्याम प्यारे, मैं तो आपके पास आने में असमर्थ हूं, मैं तो आपके पास इतनी दूर से आ नहीं सकता, मैं तो असमर्थ हूं आपके पास आने में, लेकिन आप तो असमर्थ नहीं हैं। आंखों में आंसू आ गए, भक्त अंगद जी की आंखों में अश्रु बहने लगे। हे नाथ, ये आपकी वस्तु है, आप ही स्वीकार करो, मैं नहीं चाहता कि आपकी वस्तु को कोई गीदड़ लेकर जाए। ठाकुर ये मेरी अर्जी है, ये वस्तु आपकी है, आपको ही मिले। हे जगन्नाथ महाराज, मैं आ नहीं सकता, लेकिन आप तो आ सकते हैं, आप तो किसी बंधन में नहीं है। संत कहते हैं भक्त अंगद सिंह की डूबती हुई, जब डूब गए थे गोता लगाने के लिए, स्नान करने के लिए, और स्नान के मध्य, गोता लगाने के मध्य जो एक भगवान के प्रति स्तुति थी भक्तों, उससे भगवान जगन्नाथपुरी है कन्हैया का हृदय हिल गया। और संत कहते हैं कि देखिए वहीं से भगवान जगन्नाथ ने अपना हाथ, बताते हैं कि वहां से 700 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी की, है ना, आज भी वो सरोवर उधर है। तो 700 किलोमीटर दूर से ठाकुर जगन्नाथ ने अपना हाथ इतना लंबा कर दिया कि जिस सरोवर में अंगद सिंह भक्त नहा रहे थे, ठाकुर ने वहां पर अपनी हथेली प्रकट कर दी। और उस हथेली को अंगद जी ने देखा, आहा, एकदम शरीर गदगद हो गया, भाव विभोर हो गए, और वो जो हीरा था वो भगवान जगन्नाथ के हाथों पर रख दिया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान जगन्नाथ हीरा लेकर चले गए। बाद में सरोवर से निकले तो सैनिकों ने कहा हीरा दो, बोले हीरा तो अंदर जल में गिर गया। तो राजा ने बड़ा प्रयास किया, पूरा जल निकलवाया, कीचड़ निकलवाई, पूरा छनवाया, लेकिन कहीं वो नहीं मिला। तो राजा ने कहा सच सच बताओ वो हीरा कहाँ है? बोले हीरा, बोले हाँ। बोले वो जिसका था वो उसके पास चला गया। बाद में संत कहते हैं भक्त अंगद जी जगन्नाथपुरी गए तो वहां देखा कि जो भक्त अंगद ने ठाकुर के लिए जो हीरा दिया था, वो हीरा ठाकुर जी ने अपने हृदय में पहन रखा था। गले में जो कंठा माला है वो हीरा भगवान के हृदय पर लगा हुआ था। इसका मतलब ये है
कि भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों को, जो मेरे भक्त हैं वो हीरा हैं, और हीरा रूपी भक्तों को मैं अपने हृदय से लगा कर रखता हूं। भक्त अंगद सिंह जी भी ये इस समय भक्तों में भगवान के हीरा ही थे। जब ये दर्शन करने गए तो देखा कि वही हीरा भगवान के वक्षस्थल पर शोभायमान हो रहा है। और भक्तों, आज भी जगन्नाथपुरी में वही हीरा भगवान जगन्नाथ धारण करते हैं और उसी को पहनते हैं। तो इसलिए संतों ने कहा है कि 5 दो सत कोस ते हर हीरा ले उर धरो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूरो करो। जो अभिलाषा थी वो भगवान पुरुषोत्तम ने पूर्ण की, और 700 किलोमीटर दूर से हाथ बढ़ा करके ठाकुर ने हर हीरा ले उर धरो, माथे पर नहीं रखा है ना, उर धरो हृदय से लगाया। तो ऐसे भक्तों की ये अद्भुत लीला, ऐसे हमारे परम भक्त श्री अंगद जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे फिर किसी भक्त की लीला का गुणानुवाद श्रवण करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे।